दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की है जिनके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने दोस्त के माँ के साथ में जो किया है, शायद है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, और कर भी सकता है तो कोई लाखों में एक। तो आखिर में दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने दोस्त की माँ के साथ में क्या किया था। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। दोस्तों इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक काउंटर पे बहुत सारे मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग अपनी अपनी पर्ची बनवा रहे थे दवाई लेने के लिए और डॉक्टर को दिखाने के लिए। दोस्तों पर्ची बना रही थी एक मैडम जिनका नाम था वेदिका, डॉक्टर वेदिका उनका नाम था। और बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े हुए थे, कुछ लोग लाइन में खड़े हुए थे। दोस्तों लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर वेदिका जो थी उनकी नजर अचानक से एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ती है जिनकी उम्र लगभग 70 साल की होगी, और वो कुर्सी पे आराम से बैठे हुए थे और टकटकी लगा के डॉक्टर वेदिका की तरफ देख रहे थे। दोस्तों डॉक्टर वेदिका जब देखती है तो वो ये सोचते हैं कि कोई ऐसा होगा जो दवा लेने के लिए आया होगा, शायद है कि कोई मरीज है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जितने भी लोग थे लाइन में लगे हुए थे सब अपनी पर्ची बनवा लेते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो ना तो पर्ची बनाते हैं। लेकिन एक चीज वेदिका ने देखी तो बहुत ज्यादा वेदिका हैरान रह जाती है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पे बैठ के लोगों से पैसे मांग रहे हैं, यानी कि लोगों से भीख मांग रहे हैं। वेदिका जब इस चीज को देखती है तो उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि देखने में तो ये अच्छे घराने के लग रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये भीख क्यों मांग रहे हैं। उसको रहा नहीं गया। दोस्तों उसने विचार बनाया डॉक्टर वेदिका ने कि हम इनके पास में जाएंगे, इनसे पूछेंगे कि भला शाम के व्यक्ति जब लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं यहाँ पे बैठ के भीख क्यों मांगते हैं, इनकी क्या मजबूरी है। दोस्तों डॉक्टर वेदिका अपना काम निपटा के उस व्यक्ति के पास में पहुंचती है, और वहां पे पहुंच के उसने और जो नजारा देखा, उस नजारे को देख के वो वेदिका डॉक्टर और भी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति था उसका एक पैर ही नहीं था, पूरा पैर कटा हुआ था, बस थोड़ा सा था, और वो कपड़ा पहने हुए था पैंट लोवर जैसा, जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा था, और पास में ही एक बैसाखी लगी हुई थी। दोस्तों डॉक्टर वेदिका को जब ये पता चलता है इनका पैर नहीं है तो आश्चर्यचकित होकर उनसे कहती है कि बाबा मुझे ये बताओ कि आपका पैर नहीं है, इसके बावजूद भी आप यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। भाई आपको तो घर में बैठना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में भला कोई भीख मांगने जाता है। आपकी ऐसे क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। दोस्तों वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम पूरन सिंह है, और ऐसे करके अपने बारे में वो व्यक्ति बताते हैं, और उसी बातों में वो दो चार अंग्रेजी के वर्ड भी यूज कर लेते हैं, जिसके चलते वेदिका इस बात को समझ चुकी थी कि ये पढ़े लिखे हैं। दोस्तों वेदिका उनसे कह देती है पूरन सिंह से कि बाबा आप तो पढ़े लिखे हैं। तो सामने वाले व्यक्ति हंसने लगते हैं, पूरन सिंह हंसने लगते हैं कि मैं पढ़ा लिखा लग रहा हूँ। अरे डॉक्टर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। डॉक्टर को और भी ज्यादा आश्चर्य होता है कि फिर आप क्यों भीख मांग रहे हो, आपके साथ में ऐसा क्या हुआ है, क्या आपके कोई बेटा नहीं था। दोस्तों पूरन सिंह बहुत ही मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे, जबकि उनकी जिंदगी में जो कष्ट था, जो परेशानियां थी, वो अभी हम आपको बताएंगे, आप भी उसको सुन के चौंक जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो सारे जवाब मैडम को, डॉक्टर वेदिका को हंस हंस के दे रहे थे। दोस्तों पूरन सिंह कहते हैं कि डॉक्टर मेरे साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मेरी अच्छी खासी सैलरी थी। मेरा एक बेटा था, मैंने अपने बेटा को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही मेरा बेटा भी टैलेंटेड था। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि मैं अपने एक सहायक कर्मचारी को कुछ काम सिखा रहा था, जिसके चलते कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है और मशीन आके मेरा
मेरा सीधे पैर पे गिर जाती है और उस मशीन के गिरने से मेरा पैर कट जाता है। अब मेरी स्थिति इतनी खराब कि अब तो मैं किसी के काबिल नहीं बचा, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मेरा इलाज चलने लगा, लेकिन अब पैर तो मेरा पूरा कट ही चुका था। जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा दिया एक क्लेम के तौर पे। जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा हो गया तो मैंने अपनी खुद की एक कंप्यूटर की दुकान खोली, यानी कि बहुत बड़ा शोरूम खोला और मैं वहीं पे बैठ के एक ही पैर से मैं उसमें काम करने लगा और उससे भी मैं बहुत सारा पैसा कमाने लगा। दोस्तों, पूरन सिंह कहते हैं कि डॉक्टर, मेरा इकलौता बेटा था, मैंने अपने बेटा को विदेश में पढ़ाया और जब मेरे बेटा की पढ़ाई भी पूरी हो गई, मैंने अपने बेटा की शादी भी कर दी और अचानक से एक दिन मेरा बेटा कहने लगा कि पिताजी हम बिजनेस करेंगे और उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। 2 साल बाद मेरा बेटा कहने लगा कि पिताजी हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जापान में ही बिजनेस करने लगा था जहां पे उसने पढ़ाई की, और कहने लगा कि पिताजी मुझे पैसों की और जरूरत है, अगर आप मुझे और पैसों का अरेंज कर दें तो मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं और मैं आपको और माँ को साथ में ही रखूंगा। मैंने अपने बेटा से कहा कि बेटा मेरे पास पैसा तो है नहीं। तब मेरा बेटा कहने लगा कि पिताजी जो आपने शोरूम खोला है उसको आप बेच दो, वो दुकान आप बेच दो, कंप्यूटर वगैरह सब बेच दो और वही पैसा आप मुझे दे दो जिससे मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर लूं। पूरन सिंह कहते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर, मैंने सोचा कि जो मेरा है वो सब मेरे बेटे का है, चाहे मेरा बेटा बेच ले या यूज करे, कुछ भी करे, सब कुछ है तो मेरा बेटा का है। मैंने भी सोचा कि चलो हम इस शोरूम को बेच देते हैं और इससे जो पैसा मिलेगा वो अपने बेटा को दे देंगे, मेरा बेटा अपना काम बढ़ा लेगा। और इसी विचार से मैंने अपना वो शोरूम बेच दिया और सारा पैसा मैंने अपने बेटा को दे दिया। लेकिन मेरा बेटा इतना गलत निकल गया, मेरे बेटा ने सारा वो पैसा ले लिया और बहू को लेके अकेले जापान में रहने लगा। और जिस दिन से मेरा बेटा मुझसे पैसे लेके गया उस दिन से वो कभी लौट के ना तो आया और ना ही उसने कभी मुझसे संपर्क किया। यहाँ तक कि हम और मेरी पत्नी वहीं पे शोरूम जहाँ पे बना था वहीं पे अपना घर बना के भी रहने लगे थे। मेरा घर भी बिक गया, मेरा शोरूम भी बिक गया, मेरे पास में कुछ नहीं रहा। मेरे बेटा ने ये भी नहीं सोचा कि मेरा बाप अपाहिज है, मेरा बाप ऐसी हालात में कहाँ जाएगा, इनके पास में कुछ है भी नहीं। दोस्तों, पूरन सिंह कहते हैं कि जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, मैंने अपनी पत्नी को संभाला और मैंने एक किराए का कमरा ले लिया और उसी में हम रहने लगे। अब पेट भरने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, तो इसके चलते हम एक दुकान में काम करने लगे 8 से 5 बजे तक। वहां पे हम ड्यूटी करते हैं और वहां से मुझे 8,000 रुपए मिल जाते हैं, जिससे मेरा खर्चा घर का आराम से निकल जाता है। तब दोस्तों डॉक्टर वेदिका पूछ लेती है कि तो फिर बाबा आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, उससे क्या पूरा जो घर का खर्चा उससे हो नहीं पाता है गुजारा, जो आप यहाँ पे बैठ के भीख मांगते हैं। तब दोस्तों पूरन सिंह हंसने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं डॉक्टर, मेरे घर का खर्चा आराम से चल जाता है। यहाँ पे हम भीख इसलिए मांगते हैं बैठ के कि मुझे अपनी माँ के लिए दवाई लेनी है। डॉक्टर वेदिका थोड़ा सा आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि अच्छा, तो आपकी माँ भी अभी है? दोस्तों, पूरन सिंह कहते हैं कि डॉक्टर, मेरी माँ नहीं है, वो मेरे दोस्त की माँ है। मेरे दोस्त की माँ मेरे साथ में ही रहती हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है। मेरे माँ बाप बचपन से ही गुजर गए थे, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उनका इकलौता बेटा था, यानी कि जो मेरा दोस्त था वो इकलौता था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में वो दुनिया को छोड़ के चला गया। अब मेरी दोस्त की माँ को देखने वाला कोई नहीं था और उन्होंने मुझे भी पाला था, जिसके चलते मैं उनको अपने साथ में रखने लगा और मैं अपनी पत्नी और अपनी माँ सबकी देखभाल करता हूँ और मैं अपना भी पेट भरता हूँ, सबका पेट भरता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर वेदिका बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होकर उनसे बातें किए जा रही थी कि इनकी जिंदगी में इतनी परेशानी है, इसके बावजूद भी ये हर बात को मतलब मुस्कुरा के बोल रहे हैं। वेदिका फिर से एक सवाल करती है पूरन सिंह से कि तुम मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे घर का खर्चा आराम से चल जाता है तो आप यहाँ पे बैठ के भीख क्यों मांगते हैं? दोस्तों, पूरन सिंह बताते हैं कि मेरी माँ की दवाई
जो दवाई आती है, क्योंकि मेरी माँ को शुगर और ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, जिसके चलते उनको दवाई लेनी पड़ती है और हम 1 महीने की दवाई एक मेडिकल स्टोर से इकट्ठे ले लेते हैं और यहाँ पे हम भीख मांगते हैं बैठ के, और इस भीख से मुझे जो भी पैसा मिलता है वो हम रोज के रोज उस मेडिकल स्टोर वाले को अदा करते जाते हैं, जिससे माँ की दवाई भी आराम से चल जाती है। दोस्तों, डॉक्टर वेदिका फिर से चौंक के ये पूछती है कि बताओ कि आपकी पत्नी को ये बात पता नहीं है कि आप यहाँ पे भीख मांगते हो? दोस्तों, पूरन सिंह कहते हैं कि नहीं, उनको नहीं पता है, और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने उनको ये बता रखा है कि 5 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती, इसके बाद में मैंने 2 घंटे का काम और ढूंढ लिया है। मैंने अपनी माँ को और अपनी पत्नी को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं भीख मांगता हूँ। डॉक्टर वेदिका कहती है कि अगर आपकी पत्नी आपको देख ले, आके आपकी माँ आपको देख ले ऐसे भीख मांगते हुए, तो फिर क्या होगा? तो वो पूरन सिंह फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो लोग कैसे देखेंगी, क्योंकि मेरी जो माँ है वो अंधी है, वो देख नहीं सकती है, वो पूरी की पूरी मेरे ऊपर डिपेंड है। और मेरी पत्नी है, उनके पैरों में लकवा मार गया है, वो एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं सकती हैं। दोस्तों, डॉक्टर वेदिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल जो पूरन सिंह थे वो तो हर जवाब को खुश होके दे रहे थे, लेकिन जो डॉक्टर वेदिका थी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखिए, जो इंसान खुद इतना अपाहिज, वो किसी और की माँ के लिए कितना कर रहा है, और जो इनका खुद का बेटा, खुद की बहू है, वो लोग इनको छोड़ के चले गए हैं। कैसे लोग हैं वो, कैसे लोग हैं ये जो किसी दूसरे के लिए इतना कर सकते हैं? यहाँ तक कि डॉक्टर वेदिका कहने लगती हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी माँ का जो खर्चा है दवाई का, वो हम आपको देते रहें, या तो आप बताओ कि हम दवाई का बिल भर दें, आप दवाई टाइम से ले लिया करो, हम पैसे दे दिया करेंगे। लेकिन पूरन सिंह कहते हैं कि नहीं, ऐसी हम दवाई अपनी माँ के लिए नहीं लेंगे। भीख की दवाई, हम मेहनत करके, भीख मांग के हम जो मेहनत करके पैसा कमाएंगे, उसी पैसे से अपनी माँ के लिए दवाई ले लेंगे। दोस्तों, पूरन सिंह कहते हैं कि फ्री की दवाई हम अपनी माँ को नहीं खिलाना चाहते हैं, क्योंकि फ्री की दवाई कभी किसी को आराम नहीं करती है, कभी किसी को लाभ नहीं होता है। लेकिन जो पूरन सिंह थे वो बिल्कुल मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी मैं सक्षम हूँ, अभी मेरा एक पैर तो सही है, अभी तो सिर्फ मेरा एक ही पैर कटा हुआ, एक पैर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने परिवार का हम आराम से खर्चा उठा सकते हैं। दोस्तों, आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सिवाय पूरन सिंह को छोड़ के। तो दोस्तों, हम आपको इस कहानी के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि कितनी भी मुसीबत आए, जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते हैं तो आप कभी नहीं हारेंगे। अगर आप अंदर से हार मान लेंगे, आप अपने मन में इस चीज को बिठा लेंगे कि हम बहुत कमजोर हैं, हम ये कर नहीं सकते, तो तुम्हारे सामने बहुत सारी और भी समस्याएं आती रहेंगी और तुम हमेशा टेंशन में रहोगे। कितनी भी परिस्थिति खराब हो, हमेशा उससे लड़ने के लिए तैयार हो, कभी आपको कष्ट नहीं होगा। जैसे पूरन सिंह को ऐसे परेशानियों में भी कष्ट नहीं होता है, परेशानियों में भी मुस्कुरा के जवाब देते थे। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने तो छोड़ो, दूसरे की माँ की सेवा करते हैं? और क्या कहना चाहेंगे उनके बेटों के बारे में जिन्होंने अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी को भी हड़प लिया और उनको छोड़ के भी चले गए? आप लोग अपनी राय बस रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।